Hello, welcome to my channel. Today we will look into a problem that is asked in Barclays interview round 1. तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी है, एक्सट्रैक्ट डोमेन्स फ्रॉम ईमेल एड्रेस इन SAS। हमारे पास डेटा सेट है ईमेल नाम का, उसमें ईमेल्स हैं user1@gmail.com, user2@yahoo.com, user3@outlook.com, user3@iul.ac.in. Our job is to derive this domain variable. That means first email is associated with Gmail, second email is associated with Yahoo, third is associated with Outlook, and this fourth email is associated with IUL. दिस इज़ आवर जॉब। तो ये हम SAS में देखते हैं कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। उसमें ईमेल वेरिएबल है एंड इन दैट ईमेल एड्रेसेस हैं। ये हमारा आउटपुट है। हमारे पास एक ईमेल वेरिएबल है, उसमें कुछ ईमेल एड्रेस है एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि हर ईमेल एड्रेस किस डोमेन से एसोसिएटेड है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम स्कैन फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। proc sql सिलेक्ट ईमेल कॉमा स्कैन ईमेल कॉमा टू कॉमा @ as domain from emails। हम क्या कर रहे हैं, हम ईमेल निकाल रहे हैं फ्रॉम दिस ईमेल्स डेटा सेट एंड हम स्कैन कर रहे हैं ईमेल को एंड हम सेकंड वर्ड पिक कर रहे हैं @ के बेस पे स्प्लिट करके। दैट मीन्स हम अगर इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस को देखें तो जो थर्ड पैरामीटर है इसके बेस पे ये ईमेल दो पार्ट पे स्प्लिट हो रहा है। दैट मीन्स ये फर्स्ट वर्ड एंड दिस इज सेकंड वर्ड। @ के बेस पे हमने इस ईमेल को दो पार्ट में स्प्लिट किया एंड वी आर पिकिंग अप द सेकंड पार्ट, दैट मीन्स दिस वन। अगेन अगर हम सेकंड ईमेल को देखें तो @ के बेस पे हम इस ईमेल को स्प्लिट कर रहे हैं यूजिंग स्कैन फंक्शन एंड वी आर पिकिंग अप द सेकंड पार्ट, दैट इज yahoo.com। इन द थर्ड रो we are picking this one @outlook.com and for the fourth email we are picking up .iul.ac.in। तो इसको रन करते हैं। तो करेंटली हमारे पास ईमेल वेरिएबल है और हम डोमेन वेरिएबल डराइव कर रहे हैं और यूजिंग स्कैन फंक्शन हम @ के बेस पे ईमेल्स को स्प्लिट कर रहे हैं। सेकंड स्ट्रिंग जो स्प्लिट होकर आ रही है उसको हम पिक कर रहे हैं। करेंटली वी हैव gmail.com, yahoo.com, outlook.com एंड iul.ac.in। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू पिक द डोमेन्स। दैट मीन्स अगर इस डॉट के बेस पे हम इस स्ट्रिंग को स्प्लिट करें तो जीमेल इज़ आवर डोमेन, याहू इज़ आवर डोमेन, आउटलुक इज़ आवर डोमेन एंड IUL इज़ आवर डोमेन। सो ऑन द सेम स्ट्रिंग, दैट मीन्स इन दिस डोमेन, उसको हम अगेन स्कैन कर रहे हैं एंड दिस टाइम वी आर पिकिंग अप द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं डॉट के बेस पे, दैट मीन्स दिस डॉट। इसको रन करके देखते हैं। So this is the solution. We have one more way to solve this problem using substr or index functions. proc sql quit select email comma substr email comma index of email comma @ as domain from emails। इस ईमेल स्ट्रिंग पे, दैट मीन्स इन दिस स्ट्रिंग, हम @ की पोजीशन निकाल रहे हैं। दैट मीन्स फॉर द फर्स्ट रो @ की पोजीशन क्या होगी, 1 2 3 4 5
एंड सिक्स्थ। हम इसकी एट द रेट की पोजीशन निकाल रहे हैं विच इज़ सिक्स पोजीशन। देन हम उसमें +1 कर रहे हैं, दैट मीन्स इस पर्टिकुलर हाईलाइटेड सेक्शन में फॉर दिस फर्स्ट स्ट्रिंग हमारे पास वैल्यू आएगी 7। दैट मीन्स हम 7th पोजीशन से लेके एंड तक इस पूरी स्ट्रिंग में से इस सब स्ट्रिंग को निकाल रहे हैं फ्रॉम दिस 7th पोजीशन टिल द एंड। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर दिस सेकेंड रो। हम अगर इंडेक्स ऑफ एट द रेट का देखें फॉर दिस सेकेंड रो, तो इसका इंडेक्स आएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड वी आर एडिंग 1 टू इट, दैट मीन्स 7। ये 7th पोजीशन से लेके एंड तक स्ट्रिंग को निकालेगा और सेट करवा देगा इस डोमेन वेरिएबल में। सिमिलरली फॉर दिस थर्ड रो outlook.com ये सेट करा देगा डोमेन में। एंड फॉर दिस फोर्थ रो अगेन it will take out iul.ac.in and it will set this string to domain। सो हमारा ये आउटपुट आ रहा है अभी, बट दिस इज नॉट येट कंप्लीट। द रीज़न इज वी नीड जीमेल, याहू, आउटलुक एंड IUL इन आवर फाइनल आउटपुट रिजल्ट। तो अगेन हम इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे हम क्या कर सकते हैं, हम फर्स्ट पोजीशन से लेके बिफोर दिस डॉट, दैट मीन्स इस डॉट से पहले की स्ट्रिंग को स्प्लिट करके निकाल दें तो हमारे पास बनेगा जीमेल। फॉर दिस सेकेंड वन फ्रॉम दिस फर्स्ट पोजीशन एंड बिफोर दिस डॉट अगर हम निकालें तो हमारे पास बनेगा याहू। एंड फॉर द थर्ड वन इट विल बी आउटलुक एंड द फोर्थ वन इट विल बी IUL। सो दिस विल बी अवर डिजायर्ड रिजल्ट। तो ये हम कैसे कर सकते हैं अगेन, सो करेंटली हमें जो डोमेन वेरिएबल मिला है उस पर हम आगे के ऑपरेशंस अप्लाई करते हैं। सो दिस इज अवर डोमेन वेरिएबल एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो हम क्या कर सकते हैं, सब str ऑफ दिस एंटायर स्ट्रिंग कॉमा फर्स्ट पोजीशन से लेके हमें कहाँ तक चाहिए, इंडेक्स ऑफ दिस एंटायर स्ट्रिंग कॉमा डॉट। So this will be our final query. If you can see we still have one dot at the end. The reason is because currently हम फर्स्ट से लेके इस डॉट तक के लेंथ तक की स्ट्रिंग हम निकाल रहे हैं, बट हमें क्या करना है, वी ऑल्सो हैव टू सबट्रैक्ट 1 सो दैट हमारा ये डॉट से एक लेस तक निकाले स्ट्रिंग को। लेट्स रन दिस कोड अगेन। सो दिस इज़ आवर डिज़ायर्ड रिजल्ट। सो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन बार्कलेज इंटरव्यू इन द फर्स्ट राउंड। सो टू वॉच मोर इंटरव्यू related questions, please subscribe my channel. Thank you.